ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। ये त्रिकोणमितीय अनुपात अपने पास 6 हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं। पहला कंप्लीट नाम है इसका साइन, और दिस इज रिटन एज ओनली साइन। बगैर एंगल के इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और ये किसके लिए? ओनली राइट एंगल ट्राइंगल ABC, एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल एट 90 डिग्री। कहाँ पर है? बी पर। तो बी राइट एंगल के अपोजिट तो हमेशा क्या होता है? कर्व, अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। और अगर दो एक्यूट एंगल है, यहाँ दो एक्यूट एंगल से इस एंगल के लिए एक्यूट यानी 90 से कम, एक्यूट एंगल का मतलब है न्यून कोण। दो न्यून कोण है, अगर इसके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे तो ये इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा लंब, और सी के लिए लेंगे तो ये लंब हो जाएगा। इसके लिए ले रहा हूं मैं तो अभी थीटा, इसके लिए ये क्या होगा? लंब परपेंडिकुलर, और ये इसके लिए आधार ए, बेस कहेंगे अंग्रेजी वालों के लिए बेस। तो समकोण त्रिभुज में इन दोनों न्यून कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं हम। ये तो समकोण है ही, समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी? कर्ण। अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, एंड अपोजिट साइड्स ऑफ एक्यूट एंगल, न्यून कोण जिसके लिए हम रेशो निकाल रहे हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? परपेंडिकुलर, और जिस पे बन रहा है वो क्या हो जाएगा? बेस। अगर ये एक्यूट होगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस। हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा, कर्ण हमेशा समकोण के सामने वाली भुजा ही रहती है, ये चेंज नहीं होगी। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हमारे पास? जैसे ये तो साइन थीटा लिखेंगे। दूसरा है कोसाइन, कोसाइन का मतलब कॉस थीटा। टेंजेंट, टेंजेंट को लिखते हैं टेन थीटा, एंगल थीटा है तो, और एंगल ए होता सी होता तो सी लिख देते। कोटेंजेंट, कोटेंजेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ओनली कॉट से। फिर है सेकेंड, सेकेंड, सेकेंड यानी सेक थीटा, और कोसेकेंड, कोसेकेंड, कोसेक, कोसेक थीटा। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं राइट एंगल ट्राइंगल के एक्यूट एंगल न्यून कोण के लिए। कोई सा भी न्यून कोण हो, अगर ये कोण है तो ये लंब और ये आधार होगा, इसके लिए ये लंब हो जाएगा और ये आधार। कर्ण हमेशा यही रहेगा। इसके लिए भी आपको सुविधा है अनुपात के लिए। एक बहुत आसान सा तरीका है हिंदी मीडियम के लिए, तो लाल बटे कक्का। एल का मतलब है लंब, और ए का मतलब है आधार, और के का मतलब है कर्ण। अंग्रेज मीडियम के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। और यहाँ पर पी क्या है? पी इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। बी रिप्रेजेंट बेस, एंड एच हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस। इसमें बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट इसके लिए क्या आएगा? साइन, साइन थीटा। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? व्युत्क्रम कॉसेक, तो कॉसेक हो जाएगा के अपॉन एल, कर्ण बटा लंब। इसके लिए क्या आएगा? कॉस थीटा, और व्युत्क्रम होता है इसका सेक थीटा। ये टेन थीटा और ये कॉट थीटा। ये इसके लिए भी है साइन थीटा, कॉसेक थीटा, व्युत्क्रम है कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा एंड कॉट थीटा। ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी एक अनुपात रेशो दे रखा है, उससे दो साइड निकलेंगी, और तीसरी साइड किससे निकालेंगे? पाइथागोरस से। किससे निकालेंगे? पाइथागोरस से। ये तो इसका मतलब। और 0 से 90 तक की डायरेक्ट वैल्यू हमें दे रखी है टेबल में, वो हमें आनी चाहिए बनाना। 0 से 90 न्यून कोण के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान हमें दे रखा होता है 0 डिग्री। ये क्लियर है? ये पूरे नाम इनके साइन, कोसाइन, टेंजेंट, इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। आपको ये याद रखना है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण,
अगर इसके अनुपात ले रहे तो ये लंब और ये आधार, इसके लिए अनुपात लेंगे तो ये लंब और ये इसका आधार। भुजाओं की लंबाई तीनों की ज्ञात है तो आप अनुपात निकाल सकते हो इससे, लाल बटे कक्का से, और ये पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले से। साइन कॉसेक व्युत्क्रम होगा, कॉस का व्युत्क्रम सेक, और टेन का व्युत्क्रम कॉट। और अब इस एक वो टेबल बनाना भी आपको आना चाहिए। ये तो एक एंगल कोण 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसको पाई के रूप में लिखें तो ये तो 0 ही रहेगा। रेडियन में पाई/6, पाई की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री, और ये पाई/4, पाई/3 और ये पाई/2। पाई क्या है 180 डिग्री है। अब ये आपको पता होना चाहिए। देखिए पहला अनुपात साइन, ये थीटा है तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, टेन का अपोजिट कॉट थीटा, कॉस का सेक थीटा, और सेक थीटा का साइन थीटा का कोसेक थीटा। आपको केवल एक ज्ञात होनी चाहिए, तो याद करना है आपको। साइन के लिए याद कर सकते हो, 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 का मान 0, साइन 30 1/2, 45 1/√2, √3/2 और 1। ये याद करना आपको। साइन की वैल्यू 0 की 0, साइन 30 का मान 1/2, 45 का 1/√2 और साइन 60 √3/2 9। अब कॉस के लिए इधर से लिख दो इसको। कॉस के लिए 1 √3/2, 1/√2, 1/2 0। ये आइडेंटिटी पढ़ चुके हो आप। टेन थीटा बराबर होता है साइन अपॉन कॉस। ये आइडेंटिटी अपन बता दूंगा मैं अभी। साइन अपॉन कॉस को क्या कहते हैं, टेन। तो टेन के लिए साइन अपॉन कॉस। 0 को 1 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। इसमें भाग दो 1/2 में √2 का 2 से तो कट जाएगा, 1/√3। समान राशि का भाग देंगे तो बनाएगा 1/√2 भाग 1/√2 कैंसिल हो गई, 2 से 2 कट गया, या √3 और 1/0 या इन्फिनिटी अपरिभाषित है, नॉट डिफाइंड। 0 से भाग देना अभी तक तो पॉसिबल है नहीं, और इसको आप क्या लिखेंगे 1/0 या नॉट डिफाइंड, और इसको इन्फिनिटी भी कह सकते हैं। अब कॉट के लिए इधर से लिख दो। कॉट के लिए इधर से आएगा तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, √3 1/√3 और 0। ये हो गया कॉट। और ये देखिए सेक थीटा किसका व्युत्क्रम है, कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा किसका व्युत्क्रम है, 1/cos साइन थीटा। तो कॉस के सेक के लिए इसका व्युत्क्रम कर दो, कॉसेक का। 1 का व्युत्क्रम 1 का व्युत्क्रम 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2, और 0 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/0, यानी नॉट डिफाइंड। फिर वापस लिख सकते हो इधर से 1/0 एंड नॉट डिफाइंड, 2 √2, 2/√3 और 1। ये टेबल याद होनी चाहिए। इनको डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, और कुछ आइडेंटिटीज है जो आपको याद है। पहली है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे 2 और निकलती हैं, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, पक्षांतरण कर दिया, एंड कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट, इससे 2 रिजल्ट निकलते हैं। आइडेंटिटी नंबर 2, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। tan और सेक में इसके भी 2 रिजल्ट, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ट्रांसपोजिशन कर दिया है। और तीसरी आइडेंटिटी होती है 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। वही ट्रांसपोजिशन से कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cot स्क्वायर थीटा।
कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, एक मिनट मैंने क्या उल्टा कर दिया क्या, ये लो, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, एंड थर्ड है कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तीन सर्वसमीकरण हैं, एक पहली साइन कॉस में, दूसरी टेन सेक में और तीसरी कॉट और कॉसेक में। और ये रिलेशन है, ये इसके साथ ये भी है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा, बीज क्रम है, कॉट और टेन एक दूसरे के बीज क्रम है। और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सब कुछ काम आएगा। एक फ्रैक्शन को जोड़ना, अनुपातों जो भिन्नों को जोड़ना करना आना चाहिए, और 10 सर्वसमीकरण वो भी आपको याद होनी चाहिए, a + b का स्क्वायर, a - b का स्क्वायर, a स्क्वायर - b स्क्वायर लिखी हुई होंगी आपके पास। तो ये सब काम आने वाले हैं छठे चैप्टर में। सीधी वैल्यू रखनी है इससे देख के और हल निकाल देना है, और उसके बाद है सर्वसमीकरणों को सिद्ध करेंगे। पहला बता रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मान ज्ञात करो, tan स्क्वायर 60 + 3 cos स्क्वायर 30 का मान ज्ञात करो। आप लोगों को जैसी परीक्षा में पहुँचते हो तो ये त्रिकोणमिति टेबल तो बना लेनी चाहिए कॉपी में, पीछे त्रिकोणमिति टेबल 0 से 90 तक के मान ध्यान से, गलती होगी तो सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए हमें इसको हल करना है, tan स्क्वायर 60 + 3 cos स्क्वायर 30, tan 60 की वैल्यू होती है √3। अभी टेबल बनाई उसमें tan 60 का मान है √3, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ये मान है टेबल, सीधी वैल्यू रख देनी है। ये tan 60 का स्क्वायर है, तो tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3 का होल स्क्वायर होगा, √3 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू cos 30 का √3/2 का होल स्क्वायर। रूट का वर्ग करते तो रूट हट जाता है, रूट का वर्ग करते तो रूट हट गया, प्लस 3 इंटू 3/4, √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4, तो ये आ गया आपका 3 + 3 × 9/4। अब आपको समझ होनी चाहिए, लघुत्तम 4, 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 × 12 प्लस 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 × 9 कितने हो गए, 12 × 9 21/4। ये इसका उत्तर है 21/4। सीधे वैल्यू रखनी है, स्क्वायर का मतलब बस वैल्यू का स्क्वायर करना हमें। tan स्क्वायर 60 का क्या मतलब है, tan 60 की वैल्यू का वर्ग। tan 60 का मान टेबल से मिल रहा है हमें √3, cos 30 का मान है √3/2, तो √3 का स्क्वायर 3 इंटू √3/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 3 इंटू √3 का 3, 2 का वर्ग 4, 3 × 9/4। भिन्नों को हल करना आना चाहिए, लघुत्तम लेके। ये था। और एक और देख लो, एग्जाम्पल नंबर 4, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। सीधी वैल्यू रखनी है, टेबल से देख के cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, cos 45 का मान, और sec 30 बराबर cos 30, तो 2/√3, cos 30 वैल्यू 3, √3/2, cos का उल्टा है sec, तो sec हो जाएगा 2/√, cosec 30, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो cosec 30 हो जाएगा cosec 30 2। ये टेबल से वैल्यू रखने पर, अब ये सारे मान इसमें रख दो, मान 1/√2, sec 30 का मान 2/√3 प्लस 2, तो 1/√2, और यहाँ से क्या आ रहा है 2 प्लस 2√3/√3, एलसीएम ले लिया है। और बीज क्रम से गुणा करेंगे, 1/√2 गुणा √3 बटे, इसका बीज क्रम हो जाएगा 2 + 2√3,
और हल करना है इसको आगे। तो √3 और इधर से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 × 2 और 1 + √3, ये आ गया √3 अपॉन 2√2 और √3 + 1। ऐसे सवालों में आपको अंडर रूट वाली संख्या हर में नहीं रखनी है।